मुकद्दसा। हम पहले इस आयत मुकद्दसा को तलावत करेंगे और खुदावंद के कलाम में से फिर बाकी बातों को सीखेंगे। जी इमरान साहब। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम से कुलसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी 7 आयत करीमा को हम पढ़ेंगे। और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का कलाम हमें मजबूत करने के लिए दिया गया है, और जैसे कि हमने यहाँ पर इस बात को सुना है, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। ये एक जरिया मजबूत होने का शुक्रगुजारी भी है। हम बात अब पल्ला ही झाड़ लेते हैं, अड्डे पल्ले ही कख नहीं है शुक्रगुजारी की। आपको तौफीक नहीं दी, आपके पास तौफीक नहीं है, क्योंकि खुदा जब तक आपको मजबूत नहीं करेगा, आपके इनर को, आप फाइनेंशियली तौर पर कर्ज में रहेंगे और आपसे शुक्रगुजारी अदा नहीं होगी। इसके 2 रीजन हैं। पहली कि हमारी नीयत, दूसरी कि हमारे पास कुछ होना चाहिए। लेकिन खुदा को इन दोनों चीजों से मतलब नहीं, ना आपकी नीयत से और ना आपके पास अगर कुछ है देने के लिए या शुक्रगुजारी पेश करने के लिए। खुदा को इन दोनों बातों से मतलब नहीं, और आप हमेशा इन्हीं दोनों बातों में कैद रह जाते हैं। इसलिए आपसे शुक्रगुजारी नहीं होगी। खुदा को शुक्रगुजारी, आपके होंठों का फल शुक्रगुजारी है। कि खुदा शुक्रगुजारी ना बैलों की मांगता है ना बछड़ों की, है? कि हमने उस शुक्रगुजारी को शुक्रगुजारी समझा हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी आपके होंठों का फल, आपकी नीयत अगर शुक्रगुजारी की है तो आप अपने घर में सिर्फ इबादत रखें, भागते हैं, हाँ? तो फिर खुदा भी एक दिन दूर हो जाता है ऐसे वक्त में। क्यों? फिर जब हमें खुदा की जरूरत होती है तो फिर हम आदि साहब दुआ करियो, ऐ मेरा काम हो जाए, वो मेरा काम हो जाए। फिर हम तो दुआ कर देते हैं, लेकिन आगे कबूल करने वाला ही आपसे राजी ना हो तो वे पादरी दी भी दुआ, वो मस्तूरा हो जाता है। वो लिखा है कि आपकी दुआ पर कान नहीं होता। हमने दुआ के ताल्लुक से भी बहुत कुछ सीखा हुआ है ना, और वो सीखी हुई बातें ही हमारे अंदर से निकलती रहती है। फजल ये कि उन्हें सानू बचा लिया। हम बच सकते थे जी? क्यों जी? पढ़े 31 बाब की, ज़बूर 31 उसकी 20 तो उनको इंसान की बंदिशों से अपनी हजूरी के पर्दा में छुपा लेगा। तू उनको जबान के झगड़ों से शामियाना में पोशीदा रखेगा। यहाँ पर ये बात आपकी जिंदगी पर भी है।
जब खुदा की हजूरी नहीं ना, तो फिर झगड़े और रगड़े हैं, फिर नाकामियां हैं, फिर डिस्टर्बन है, फिर फाके हैं, फिर कमजोरियां हैं, फिर नाकामियां हैं, फिर एक्सीडेंट हैं, फिर हर तरह की मुश्किलें हैं, क्योंकि आप पर खुदा की हजूरी। यहां पर लिखा है, तू उनको इंसान की बंदिशों से अपनी हजूरी के पर्दा में छुपा लेगा। तू इंसान को बंदिशों में, उसकी बंदिशों में अपनी हजूरी के पर्दा में छुपा लेगा। हम जब दुआ करते हैं ना, तो हमारे ऊपर एक शेल्टर होता है? 91 ज़बूर, और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। ओदी सुकूनत फिर बर्बाद नहीं होगी, कभी बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि वो हक ताला के पर्दा में है, उसकी हजूरी में है, उसकी मामूरी में है। हजूरी और मामूरी कोई आम चीज नहीं है, ये मजबूत शेल्टर है। ये आपकी जिल्द को भी मजबूत और ठोस बना देता है। इसमें कोई वायरस दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा की हजूरी आपके ऊपर है, आपके घरानों पर है। और खुदा यहाँ पर अपने कलाम में फरमाता है, तू उनको इंसान की बंदिशों से, इंसान की बंदिशों से अपनी हजूरी के पर्दा में छुपा लेगा। तू उनको जुबान के झगड़ों से शामियाना में पोशीदा रखेगा। आई है बात समझ में? जुबान के झगड़े, ना के हाथों पाई, बल्कि वो जुबान के झगड़े जो आप एक दूसरे से किसी टाइम उलझ जाते हैं, उनसे भी खुदा महफूज रखेगा। किसके सबब से? हजूरी के सबब से। हमारा टॉपिक क्या है? मजबूत हो और तेरा दिल कवि हो। जब तक हम हर एक बात को सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली लेके आम जहन के मुताबिक जिंदगी बसर करते रहते हैं, वो खैर दुआ कीती तो कीती, नहीं कीती तो ना कीती। मैं देखता हूं बाइबल पढ़ी रहती है 8-8 दिन एक ही जगह पर, उठा के उसको हमने एक मर्तबा भी ना सुबह खोला, ना शाम को, ना रात को। और थकावट और गुनूदगी का कब्जा हमारी जिंदगियों पर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि हम खुदा की हजूरी से निकल गए। यीशु मसीह जिसके हम पैरोकार हैं, सूरज निकलते ही क्या करता था? वो हैकल की तरफ जाता, शागिर्दों को भी उठाता था, ताकि आजमाइश में। शुरू से ये कलाम हम पढ़ते सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगी पर छोटी सी भी आजमाइश आती है, आजमाइश का वक्त आता है, तो फिर हम वही इंसान बन जाते हैं जिस इंसान में से हमें खुदा ने पिछली मर्तबा हमने सीखा था कि हमें यीशु मसीह के साथ मसलूब होने की। पालूस कहता है, अब मैं मसीह के साथ मसलूब हो चुका हूं। गलीतियों 2 बाब में हमने इस बात को पढ़ा था। जिन चीजों के लिए हमें अपनी जिंदगी को तैयार करना है,
कि हम कहां पर जाएं? फरदौस में जाएं। हाँ? हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएं। अभी अब बहुत सारी प्रोफेसीज पूरी होगी। ज़लज़ले, सैलाब, दुनिया डूब के मर रही है, दुनिया का बिल्कुल अंत होता जा रहा है। वो बीमारी में और वो वबा में और वो किसी न किसी हादसे में, किसी न किसी जगह पर वो हलाक होती जा रही है। क्यों? इसलिए कि यीशु मसीह जल्द आने। मत्ती की इंजील उसका 24 बाब पढ़े ना, तो फिर हमें वो सारी चीजें नजर आती हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले किन किन चीजों का होना से हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपने घरानों पर गौर करें। हाँ? कि हमें किस किस चीज की, किस किस बात की जरूरत है। हाँ? सिर्फ खाने पीने पर ही ना जोर रखें। हाँ? लिशक पिशक के नजर ही नहीं आना। यीशु मसीह ने सादा रूहों को लेके जाना है अपने साथ। हाँ? सादा, ज़हनी तौर पर भी सादा, ओते चलाक हुशियार भी इत्थे रह जाने। जिन चीजों के लिए खुदा हमें कलाम सिखाता है और समझाता है, वो हमें चीजों को जरूर पढ़ने की जरूरत है। हमने पहली आयत जब पढ़ी है तो इसमें हमने कुलसियों में 2 बाब और उसकी 7 आयत को पढ़ा, और यहां पर लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खबरदार, 8वीं आयत, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दीनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना के मसीह के मुआफिक, ना के मसीह के मुआफिक। बाद लोग बड़ी फलसफी बातें आपके साथ पेश करते हैं, उनकी लुभाने वाली फलसफी बातों में और बेसिक बातें, जो बेसिक तालीम है कि बदी से बदी इंसान के ऊपर गलबा हासिल कर लेती है। किस बात का? कि वो इंसान को उसकी खुदी में ले जाती है, वो उस खुदी में रहकर अपनी असल जिंदगी को खो देता है। लूका की इंजील में हम इस बात को पढ़ते हैं, 6 बाब और उसकी 46 आयत मुकद्दसा को, कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जब मेरे कहने पर तुम अमल नहीं करते तो तुम मुझे खुदावंद खुदावंद क्यों कहते हो? अगली आयत 47 में, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि वो किसकी मानिद है। वो किसकी मानिद है? जो खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनकर उस पर अमल करता है। वो किसकी मानिद है? वो 48 आयत में, उस आदमी की मानिद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदी कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। घर भी मजबूत होने चाहिए, है?
और खानदान भी मजबूत होने चाहिए। उसमें खानदान मजबूत होंगे तो हर चीज मजबूत होगी। और अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो फिर उस आदमी की मानद होंगे जिसने अपना घर चट्टान पर मजबूत जगह। तो आपकी मजबूत जगह है कलाम मुकद्दस, क्योंकि आपकी चट्टान यीशु मसीह। हालेलुया। और जो यीशु मसीह पर, जो उस नींव पर, बुनियाद पर अपने रद्दे किस तरह से लगाता है जी? सोने चांदी से, हीरे मोतियों से, कीमती धातों से वो रद्दे कायम रहेंगे। तो जो गारे, भूस और लकड़ी के रद्दे हैं, झूठ, मकर, फरेब के रद्दे हैं और एक दूसरे से नाइत्तफाकी के रद्दे हैं, वो कभी भी कायम रह नहीं सकते। खुदा का कलाम हमारी गांठ छांट कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि मैं भी इत्थे रहां ते बाकी भी इत्थे रहां। मैं चाहता हूं कि अगरचे खुदा मुझे यहां पर अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरे साथ और बहुत सारे भी खुदा की बादशाही में शामिल हो जाएं। और कैसे होंगे? अपने घर दुआ कंटिन्यू रखने से, अपनी जिंदगियों को पाकीज़गी में रखने से, शुक्रगुजारियां खुदा की हुजूरी में पेश करने से, अपने आप को खाली इंसान ही ना समझे, अपने आप को खुदा के बरगजीदा समझे। बड़ा मेहनत किया जाता है इसका, लोगों को सिखाने और समझाने के लिए कौन से बातें निकाल कर लाना। दरख्त जैतून का जानता है कि मेरी क्या वैल्यू है। आप अगरचे मुकद्दस हैं तो मुकद्दस रहें भी। ये नहीं एक पालची मुकद्दस तो फिर अगले पालची वो उस तकद्दस को कायम भी ना रख सके। अगर आपने मुकद्दस का तकद्दस नहीं रखा अपनी जिंदगी में, तो फिर आप मुकद्दस नहीं है। फिर आपको मजबूत होने की फिर जरूरत है कि आप मुकद्दस हो और मजबूत हो और आपका दिल कवि हो। ये नहीं कि दिल कदी लाज ही दे पास इधर नूं डोलदा पिया ते कदी इधर नूं, बल्कि एक ही जगह पर कायम रहे और आप अपने घरानों को बचा सकें। और ब्लेस यू।